इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ना ही सनातन धर्म कोई वैसे फॉलो कर रहा है जैसे 5000 साल पहले था। इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई। देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस हराम है। क्यों हराम है? आई वांट टू नो व्हाई, देयर इज नो रीजन। इवन इन हिंदुइज्म आप कन्या दान करते हो तो क्यों दान कर रहे हो आप कन्या? दान करने की चीज़ है लड़की। एवरीवन वाज ब्लेमिंग मी, इनके माँ बाप भी इन लड़कियों की वजह से लड़ते हैं, 3 लड़कियां इनकी वजह से लड़ते हैं इनके माँ बाप। अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, हम तो बच्चे हैं। ट्रोलिंग बहुत नई नई थी और बिल्कुल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सभी ट्रोल कर रहे थे, सभी बकवास बोल रहे थे। मेरा कोई शो 3 महीने चलता फिर बंद हो जाता, या मुझे रिप्लेस कर देते 3 महीने में। पूरा कल से नहीं आना है। मतलब क्यों नहीं आना है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने प्रोड्यूसर तक को मैसेज किया कि ये क्या बदतमीजी है, मुझे रीज़न तो दो, मेरी गलती कहाँ हुई है। मेरा मेन एम स्टार्ट में था सर्वाइवल। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। भूख लग रही है। गुंडे टाइप मेरे घर पे घुस गए अंदर। उर्फी कहाँ है? उर्फी होती तो कांच पहनना है तो पहला रिएक्शन तो क्या पागल है, बोल रही है कांच पहनना है, रेजर, इसको रेजर पहनना है, इसका दिमाग सही है। देखो बाहर लटक रहा है, ये लपेटा जा सकता है। जब यहाँ लटक सकता है तो अपनी बॉडी पे क्यों नहीं लटक सकता है? जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो नहीं है ना मेरे पास। लड़का, वेयर इज द मेन इंग्रेडिएंट? लड़का। शादी करनी है अपने आप से कर। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके फैशन के चर्चे सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक में है। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद की। हेलो, हाय उर्फी, हाउ आर यू? आई एम गुड। उर्फी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि टेली मसाला के दर्शकों को इस लुक और इस अवतार के बारे में बता दीजिए। क्या कहना चाहेंगी? आज आपने क्या पहना है उनके लिए खास? मैंने किसी के लिए तो नहीं पहना है खास, मैंने अपने लिए खास पहना है। आई एम जस्ट वेयरिंग, आई जस्ट वांटेड टू गो ऑल सी थ्रू नेट एंड समथिंग ब्लैक। आई लव ब्लैक, सो दिस इज इट। एंड उर्फी, कुछ भी पहनने से पहले क्या तैयारियां लगती हैं आपको? क्या सोचती हैं? इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं आप कपड़ों के लिए? यार सबको बता दूंगी तो तुम सब भी वहीं चले जाओगे लेने के लिए। सबको थोड़ी बताना है ये बात। बट तैयारियां बहुत लगती हैं क्योंकि एक एक आउटफिट का ट्रायल होता है 10-15 बार। फिर जब तक वो बिल्कुल सही नहीं लगता है, डोंट वेयर इट इन पब्लिक एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्या इमेजिनेशन लगाते हैं आप कोई भी कपड़े पहनने से पहले, या जब भी आप कपड़ों को पहनते हैं या दिमाग में सोचते हैं तो क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? कि समझाने के लिए, सामने वाले या डिज़ाइनर को बताने के लिए, या किसी को भी बताने के लिए, किस तरीके से आप उनको बताते हैं? बहुत मुश्किल से बताती हूँ। क्या सोचे मैं जाके किसी को बोल रही कांच पहनना है तो पहला रिएक्शन तो क्या पागल है, क्या बोल रही है, कांच पहनना है, रेजर, इसको रेजर पहनना है, इसका दिमाग सही है। तो एक्सप्लेन करने में मुझे काफ़ी टाइम जाता है। तो ये टीम बताती है कि ये जो जिस तरीके से आपने बताया, रेजर वाला जो आपने बताया, वो रिसेंटली जो फोटो बड़ा वायरल भी हुआ। वैसे तो आप जो भी पहनते हो सब वायरल ही हो जाता है। फैंस इतना चाहते हैं, चाहने वाले इतना चाहते हैं, प्यार इतना मिलता है। तो क्या मतलब सोचते क्या हो दिमाग में सबसे पहले कोई भी कपड़े पहनने से पहले? मैं तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ। सोचती होती तो थोड़ी रेजर लटका लेती अपनी बॉडी पे। कुछ सोचती नहीं हूँ तभी तो ये करती हूँ। आइडिया आया, एग्जीक्यूट किया, बात खत्म। किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं आप? वैसे तुमने किसी को रेजर पहने देखा है पहले कभी? मैंने नहीं देखा। तो कहाँ से लूंगी मैं यार इंस्पिरेशन? नहीं। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ये? यार अब मैं एक दिन चल रही थी ऑटो में, देखा बाहर लटक रहा है, ये लपेटा जा सकता है। जब यहाँ लटक सकता है तो अपनी बॉडी पे क्यों नहीं लटक सकता है? फिर मैंने एक दिन देखा ऐसे रेजर कर रहे थे तो मैंने कहा यार अब यहाँ लगा सकते हैं तो बॉडी पे कितना अच्छा लगेगा, शाइन करेगा, बस हो गया। मैं ज़रूर कहूँगा यार, ट्रैफिक रोक देते हो आप जिस तरीके का जो दिलों फैशन की करते हो धड़कन ना। भी रोक देती हूँ जी, मैं। मेरी रुकी हुई है। अरे तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है उर्फी कि जो पहनते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, और आप जो पहनते हो वो बज़ में आ जाता है, हेडलाइंस बन जाता है। तो वो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं यार कि इस बार मैं दिल जीतने में कामयाब रहूंगी या नहीं रहूंगी? दिल तो मैं कभी नहीं जीतती हूँ, प्लीज़ फैजान। ट्रोल ज़रूर होती हूँ, पीपल ट्रोल मी एंड आई, मुझे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं किसी का दिल जीतना है, किसी को वो करना है। आई डोंट गिव अ फक। You can talk whatever you can. I'm wearing what I want to wear. That's it. This is my only thought. उर्फी, कोई बेस्ट कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद हो, जो आपको लगता है यार इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट ना मुझे कभी आज तक मिला है ना कभी कोई हो सकता है? मुझे अभी तक मिला ही नहीं है ऐसा कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा सोचो मेरे दिमाग में मुझे याद ही नहीं आ रहा तो मतलब नहीं मिला है अभी तक। शायद रणवीर सिंह ने जब बोला था फैशन आइकन, वही याद है मुझे बस, और भी वो जिंदगी भर साथ में रहेगा। वही, हाँ।
और जो सबसे बेकार कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा हो, कॉम्प्लीमेंट क्या कहूँ, कमेंट कह लो उसको। कमेंट बेकार तो तुम इंस्टाग्राम खोलो, मेरा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन देख लो, सभी बेकार है। तो वहाँ पे तो सभी मतलब एज इन व्हेन समवन गिव्स मी रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स और समवन अब्यूजेस मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दैट आई फील इज बुलशिट। फिलहाल रिसेंटली मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि कितना बुरा लगता है आपको जब लोग इतना बुरा कुछ बोलते हैं, या अच्छा तो बोलते हैं साथ में बुरा भी बोल देते हैं। तो आपने उस वक्त में मुझे जवाब ये दिया था कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे ये बताया था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो? पहले स्टार्ट में पड़ता था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं कुछ पड़ता। बताना चाहोगे दर्शकों को कब? स्टार्ट में जब व्हेन आई स्टार्टेड, जब ट्रोलिंग बहुत नई नई थी और बिल्कुल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सभी ट्रोल कर रहे थे, सभी बकवास बोल रहे थे, तो फ़र्क पड़ता था। एक टाइम पे ऐसा आ गया था, आई वाज लाइक आज नहीं करूँगी यार, हो गया, मैं जा रही सूट सलवार सूट पहन के ज़िंदगी बिताने, अब तो मैं सर ढक के रहूँगी, बहुत हो गया। बट देन दैट इज़ नॉट मी, सो आई जस्ट look at the money that I'm earning, I'm like I'm good, keep trolling, I'm happy. जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक लोगों का जो अटेंशन आप ग्रैब करती हो, उनको अपनी तरफ आकर्षक करती हो, उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह से दिखते हैं लोग ही आप? कहेंगे, वो तो लोग ही कहेंगे वो आकर्षित हो रहे हैं, वो कहें, मैं क्यों कहूँ? आप ही कहो फिर, अब आप आकर्षित हो रहे हो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, आई एम बीइंग माई सेल्फ। अब नाउ मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो वो तो उनका प्रॉब्लम है भाई। लेकिन क्या रिएक्शन था आपका जब आपको हैरिसन ने उन्होंने आपको अपनी स्टोरी में मेंशन किया? I felt validated, I was looking for a validation from a person from fashion or something. I felt like because everyone was making fun of me that they think that I do things without brain or I'm a fool, but coming it from him meant something. Even for the people in the industry, I think they started looking at me with not a lot of respect, but I feel like some respect now they look at me with. Okay, maybe whatever she's doing, she's using her brains. Maybe she has fashion sense. प्यार के साथ में बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट भी मिलते हैं आपको। वही मिलते हैं। इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में बातें करते हैं, जो आपके बारे में बोलते हैं, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे उनको देखना ही नहीं है, मैं क्यों देखूँ उनकी गंदी गंदी शक्लें? करते रहो तुम। उनको जवाब दे देते हो आप? If they speak publicly about me, okay, आपस में दोस्तों के साथ तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरे को क्या मतलब है। But if you speak publicly about me, I feel like I've been quiet for a lot of years of my life. I feel like I have to stand up for myself. If I won't stand up for myself, I cannot expect others to do that for me. उर्फी, आज तो फिलहाल आपको सभी जानते हैं, सभी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अगर कुछ स्टार्टिंग के दिनों में जाऊँ मैं, जब उर्फी छोटी हुआ करती थी या उनके बचपन में जाऊँ, तो किस तो कैसे हुआ करती थी उर्फी उनके स्कूल डेज में? बहुत शाय, वियर्ड सी, अजीब सी। I didn't know. I didn't have any personality back then. It's now that I have a personality. I was very shy, weird, अपने में ही रहती थी ज़्यादा। इंट्रोवर्ट थी या एक्सट्रोवर्ट थी? Introvert. इंट्रोवर्ट। एंड क्या मतलब जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से शुरुआत हुई? लखनऊ से लेके बॉम्बे तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बड़ा अजीब सा रहा। मैं तो I can't describe it in one word or even a sentence is not enough to describe my journey. As in, I've seen a lot. I've grown from literally minus. Even when I started my career, there were a lot of incidents which took me down, and then I rose up. So बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत ज़्यादा. It was not an easy journey at all. किस तरह के उतार चढ़ाव अगर उनकी अगर? Even when I started working, तो क्या आता है ना, मेरा कोई शो 3 महीने चलता, फिर बंद हो जाता, या मुझे रिप्लेस कर देते 3-3 महीने में। मतलब फिर खाली बैठी रहती, तो 3 महीने का चेक आता, फिर 6 महीने घर पे, तो उस 3 महीने के चेक में पूरा साल चलाना पड़ रहा है पूरा। सो वो उतार चढ़ाव। और फिर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि बिना कुछ नोटिस दिए आपको शो से निकाल गए, तो आप भी डाउट करने लगते हो ना अपने आप को कि क्या हुआ, बस कल से सेट पे बताओ क्यों ना हो, मैंने क्या गलत किया, कहाँ रह गई मैं, क्या गलती है। सो टीवी इज़ अ वेरी रूथलेस प्लेस टू बी इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट अ स्टार, नॉट जस्ट टीवी, इवन बॉलीवुड। आई फील फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ में? यार अब वही है उनका कि मतलब अपना कर रही है, अपना खा रही है, तो दे सपोर्ट मी। स्टार्टिंग के स्टार्ट में भी मैं बात करूं तो क्या उनका रिएक्शन? स्टार्टिंग एज इन माय चाइल्डहुड, इफ आई एम नॉट काउंटिंग माय चाइल्डहुड, इफ व्हेन द टाइम आई स्टार्टेड माय जर्नी, माय सिबलिंग्स एंड माय मदर, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट योर फादर? आई डोंट स्पीक टू हिम, आई एम नॉट स्पोकन टू हिम इन लास्ट 10 years, 8-9 years. आखिरी बार जो आपकी उनके साथ में बात हुई है वो आपको याद हो? जो Get lost. I don't want to live with you. Leave me alone. That's it. कब डिसाइड किया आपने कि अब तो एक्टिंग करनी है या इसी प्रोफेशन में जाना है? डिसाइड तो हुआ ही नहीं, पैसे नहीं थे,
आ गई यहाँ पे, जॉब भी नहीं मिल रही थी, ऑडिशंस दिए, काम मिलने लगा थोड़ा बहुत, तो फिर था कि यार यही करते हैं, सही है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। जॉब में 20,000 कमा रही थी, यहाँ तो कम से कम 50-60 कमा रही हूँ। तो ऐसे करते करते डिसाइड तो कभी हुआ ही नहीं, बस होता गया सब। जब घर छोड़ा था तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? ये दारू पियोगे, पार्टी करोगे, ये रिएक्शन था। तो फिर भी अगर मैं बात करूं तो क्या सोच के आप घर से निकले थे, और क्या था मतलब उसके पीछे ये बैक सोच के स्टोरी निकली क्या थी जीना है यार, मुझे कुछ मतलब सोचना है कि मुझे अपनी मर्जी से जीना है। ये नहीं था कि सक्सेसफुल होना है, वो सब बस मुझे अपनी मर्जी से, आई वांटेड फ्रीडम, दैट्स ऑल दैट वाज इन माय माइंड व्हेन आई लेफ्ट माय हाउस, कि मुझे आई वांटेड टू लिव, आई एम नॉट सक्सेस, एवरीथिंग वाज सेकेंडरी, आई जस्ट वांटेड टू लिव। तो आज लगता है कि मतलब कि जो पीछे जो त्यागा है, जो पीछे जो छोड़ा है, आज वो सारी चीज़ें मिल गई हैं वो सब? नहीं, मिला तो नहीं है, बट आई हैव रियलाइज्ड कि वो सब ज़रूरी भी नहीं है। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि यार कि क्या क्या पाया है इन 2016 में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे क्या क्या खोया इस जर्नी में आपने? मैंने खोया है अपना ईगो, एटीट्यूड, अपना I was very underconfidence. So underconfidence, I think I've only lost fake friends. Yeah, I've just lost these things. Rest, I think I've only gained. I've gained experience. If nothing, now I realize कि life में जो हुआ है वो सब it was to teach me. It was to make me into this person what I am today. It was important for me to go through all this so that I become this strong. I become the strong woman that I am so that I can inspire the women, and also I can handle the trolling, I can handle everything that's happening around me. So now I realize everything that happened, even when I was in the industry, even when I was working, a lot of incidents they happened which pulled me down. But now I realize it was just to make me it was to make my personality into this. और फिर रिलीजन को लेके काफ़ी बात करी जाती है आपकी अगर मैं बात करूँ तो कुछ मुस्लिम है और इस तरीके की चीज़ें कर रही है या इस तरीके के कपड़े पहन रही है, उस पर क्या सोचती हैं आप? यार आज के टाइम में ना हर कोई मैं तो एक लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ना ही सनातन धर्म कोई वैसे फॉलो कर रहा है जैसे 5000 साल पहले था। कोई भी नहीं, कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वही है ना प्रॉब्लम है लोगों में कि अपना कुछ नहीं दिखता है, दूसरों का ही दिखता है। ऑल्सो आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, so whatever I do is none of your business. I have not taken the responsibility of any religion on my shoulders. I do not support religions. I feel like everyone should renounce them, and even if you're not renouncing them, the main agenda to create religions back then was to have this moral conscious कि आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, सही करोगे तो जहन्नुम जाओगे। तो वो मॉरल कॉन्शियस के बचपन में आपके साथ में ऐसा हुआ है कि जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आप बड़े हो रहे हो, फिर उसके बाद में आपको बोला गया है कि उर्फी ये मत करना या ऐसा मत करना, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में? होता तो हाँ, बचपन में तो सबको ही बोला जाता है, माँ बाप सिखाते हैं। कौन सबसे ज़्यादा आपको बोला करते थे? सब रिलेटिव्स, बिकॉज आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू, अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट, एंड आई फील योर रिलेशनशिप विद गॉड इज़ वेरी पर्सनल, टू ईच इट्स ओन। आप फोर्स मत करो, अपने बच्चों पे भी नहीं, अपनी बीवी पे भी नहीं, जिसको जैसे वो रिलेशनशिप रखना है उसको वैसे ही रखने दो। दैट्स व्हाट आई फील। या उर्फी, तो आप बता रहे थे कि काफ़ी आपको चीज़ें बोली गई स्टार्ट में, या आप उर्दू पढ़ो, या आप और भी रिलीजन को फॉलो करो, या इस्लाम को फॉलो करो, उस पर क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? Even as a child, I never believed in any religion. I felt from my childhood, even though I was born in a very conservative family, I was like, nah, all man-made things. ये सब I was questioning a lot. But religion में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर नहीं। सो व्हेन विद रिलीजन देयर इज़ वेरी लिमिटेड रीजनिंग,
I didn't get the point. Why don't we have answers in any religion? There is no reasoning. बस है तो है, हर रिलीजन का यही है. अब ये है तो है और आप पूछो क्यों, नहीं पता. अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? I want to know why. There is no reason for it. बस हराम है, क्यों हराम है? I want to know why. There is no reason. Even in Hinduism आप कन्या दान करते हो तो क्यों दान कर रहे हो आप कन्या? कोई दान करने की चीज़ है लड़की, क्यों? But there is no reason. कर रहे हैं बस. So religion limits your reasoning. अगर साइंस ने भी ऐसे ही सोचा होता ना कि अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सारे आंसर्स वही दिए हुए हैं. अगर न्यूटन ने भी ऐसे ही सोचा होता, साइंटिस्ट ने ऐसे ही सोचा होता, तो प्लेन तो कभी बन ही नहीं पाते. सही बात है. ना प्लेन बन पाते, ना डॉक्टर्स आगे कैंसर के ऊपर रिसर्च कर पाते, ना हम एपिडेमिक कंट्रोल कर पाते, ना प्लेग्स कंट्रोल कर पाते, अगर हम यही सोचते कि रिलीजन इज ऑल द आंसर्स. सो माय पॉइंट इज एवरीवन नीड्स टू थिंक आउट ऑफ their religious thought process, then only we can grow, which is a fact. No matter how you admit it or not, everyone out there, even if they don't admit this, but it is a fact. अगर आप अपने religion के अंदर रह जाओगे, आप grow नहीं कर पाओगे, mankind grow नहीं कर पाएगी. Exactly. तो जब लखनऊ छोड़ रहे थे उस वक्त, तो किस किस को आपने बताया था कि मैं जा रही हूँ मुंबई, अब मुझे एक्टिंग करना है, या उस वक्त नहीं सोचा था? मुंबई नहीं गई थी, मैं दिल्ली गई थी. अच्छा. जॉब करने. ऐसे इतना कोई ऐसा डिसीजन, सी कमिंग टू मुंबई वाज नॉट अ डिसीजन कि मुंबई जाना है. हो गया बस, मतलब दिल्ली तो गए, वहाँ पे छुट्टी, बॉम्बे आ गए. लखनऊ छोड़ के मैं दिल्ली गई. हाँ. कुछ महीने में वहाँ रही, यहाँ जॉब इंटरव्यू था, यहाँ आ गई. तो ऐसे कुछ अनाउंसमेंट टाइप नहीं था कि ये भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ ये करने आ रही हूँ. बस था कि यार जॉब जहाँ मिल जाए. उस टाइम तो मेरा वो था ना कि पेट भरना है भाई, घर वालों को देखना है, बच्चों की फीस देनी है, अपने भाई बहन की. उस टाइम तो ये था. तो उस टाइम इतना सपनों को पूरा, यार मेरा मेन एम स्टार्ट में था सर्वाइवल. मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे उस वक्त. हाँ उस वक्त. तो जिस इंसान के पास ये खाने कौन के से सन पैसे की बात है, अगर उस सन की अगर मैं बात करूँ तो? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में अब जाके सही हुई हूँ. तो ये चलता गया. सो माई मेन बेसिक इंस्टिंक्ट वॉज सर्वाइवल. सो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग टू फुलफिल माई ड्रीम्स. मैं हर छोटा मोटा काम कर रही थी क्योंकि मुझे वही पेट भरना था. तो जब आप, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं पढ़कर आ रहा हूँ कि एक टाइम पे ना काफ़ी मतलब आपने इस तरीके के आपने स्ट्रगल देखा है, इस तरीके के आपने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मतलब आप पार्कों में रही हैं. हाँ, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, जब मैं अपना घर छोड़ा था, तो कहाँ रहती मैं? घर तो छोड़ दिया इमीडिएटली, कहाँ सोऊं? बट लेकिन उर्फी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एकदम आपने इमीडिएटली अपने? The mental torture was too much from my father, the relatives, everyone. It was too much. I couldn't take it mentally, either suicide or this. So I chose the latter. कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में, किस तरीके का मेंटल टॉर्चर? As in, लड़की है and then someone uploaded my picture on a porn site. उसके लिए भी मुझे blame करना कि ये तो porn star है, ये तो ये है. मतलब no one was, I was the victim, but I was being victim shamed so much. I was being blamed for everything. And then बार बार यही चीज़ कि ये लड़की है, ये लड़कियाँ हैं, इनको खाना बनाना सिखाओ, इनको ये नहीं कर. I don't know, my parents fought. So they used to fight a lot. And everyone was blaming me. इनके माँ बाप भी इन लड़कियों की वजह से लड़ते हैं, 3 लड़कियाँ इनकी वजह से लड़ते हैं इनके माँ बाप. अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या मतलब, तुम लड़ो मरो. And then every time someone is constantly, telling my relatives also कि इतना पढ़ा रहे हैं तुमको, ये कर रहे हैं वो. I didn't ask to be born. I didn't ask. This is the basic your parents can do for you. Send you to school, give you food. That is the basic they were doing, and they were making me feel like it was a, I don't know, keeping me in their house was a favor they were doing, and they were doing a lot for me. And then constant physical abuse, as in marpeet, mental abuse. It was too much to take in. I was mentally exhausted. उस वक्त की बात है ये, स्टार्टिंग के दिनों की बात है. I was 15, 16. But बचपन से I was not a very bad childhood. My father was not, it was not a good family, I would say. Broken family. अभी किसी से टच में है अगर फैमिली की अगर? Yeah, of course. My siblings, I have 5 No, siblings. siblings तो साथ में ही रहते हैं आपके? साथ में नहीं रहते हैं, but हम सब, मेरी बड़ी बहन भी मुंबई में रहती है लेकिन अलग रहती है. But of course we are sisters. So my रिश्तेदारों से किसी कनेक्ट हुए हैं आप? No, my father's side, on my mom's side, yes. I speak to my Nana, Nani, Mama, Mami. They're nice. They like me now. Yeah, now. Yeah, so. इस रिश्ते के बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? अब जो पहले बात नहीं किया करते थे, अब तो शायद वो रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं. नहीं, नाना नानी बात नहीं, देवर वो भी बेचारे, क्या बोलूं, यही है ना कि दामाद, इंडियन कल्चर, बेटी का घर बस जाए तो हम कुछ नहीं बोल सकते दामाद को. उसने जैसा वो बोल रहा है वही सही. हम, मेरा पति मेरा देवता है, यही सब चलता था भाई.
तो उनको भी ब्लेम क्या ही करें, पर ठीक है, मतलब ऐसे कभी कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट चल रहा है अभी। आई डोंट कीप इफ दे नाइस टू मी, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू बी रूड टू एनीवन, दे आर नाइस पीपल। उर्फी सेटबैक क्या क्या देखे हैं इस जर्नी के दौरान आपने? सेटबैक तो यार बहुत थे, लोग बहुत बनाते हैं यार इस इंडस्ट्री में, बहुत फेक ऑडिशंस, कुछ बताना चाहिए जो आप ऑडियंस को। मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे बोला था, एक ऑडिशन लिया कि यू नो एक वेब सीरीज़ है, कोई बोल्ड सीन्स नहीं है, सब सजेस्टिव होगा, अगले दिन से शूट है, अच्छा पर डे मैं गई भाई, जब मैंने देखा तो वहाँ तो उन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती पता नहीं क्या क्या करवा लिया। तो इट वॉज शूट 20 दिन का होना था, मैंने 3 दिन काम किए, दे ज़बरदस्ती दे मेड मी डू अ full-fledged lesbian sex scene, and I was like, I didn't sign up for this. You said it will be suggestive. मैं रो रही हूँ literally, मैं रो रही हूँ, and they're like, they giving me, producer वहाँ बैठ के मुझे धमकी दे रहा है सामने कि तूने नहीं किया तो तुझे जेल भेज दूंगी, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। I'm like, I didn't sign up for this. और उस वक्त आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ मैं होने बहुत वाला है? नहीं थी यार, बोला कुछ और करवा दिया कुछ और। मुझे बोला सजेस्टिव होगा सब कुछ। what does suggestive mean in television? Like you go come close, the light closes, like that. Suggestive means हाँ, and suggestive बोल के they made me do so much. And I was just like, I can't do this, it's not me. Though I'm a very bold person, but when it comes to intimate scenes, I'm not interested. I do not want to do intimate scenes or नहीं करना, मेरी मर्जी, कपड़े पहनना है but ये नहीं करना. So those producers really tortured me. And the next day, the 4th day, I didn't go to the shoot. I was like, I broke my hand, I did, and I don't want to come to the shoot. I'm off the shoot, and I wrote them. You guys lied to me. मैं 3 दिन मैंने कॉन्स्टेंटली उनको मैसेजेस किए हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मेरे पास ये भी मैसेजेस थे जहाँ उन्होंने लिखा है कि सजेस्टिव थे। So I went. तो आपने उस वक्त कोई फिर लीगल एक्शन नहीं लिया? Yeah, I went to the police station. I filed a complaint against them. In fact, पता है जिस दिन मैं शूट नहीं गई थी, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी क्यों करी? क्योंकि उन्होंने मेरे घर पे 8-10 लोग भेज दिए, क्योंकि मैं शूट पे नहीं आई हूँ, मैं थी नहीं, मैं अपनी बहन के यहाँ थी। मुझे 8-10 लोग आ रहे हैं गुंडे टाइप, मेरे घर पे घुस गए अंदर कि उर्फी कहाँ है, तुम नहीं आ रही हो, who has the right to send, you don't have the right to send anyone to my house. Yeah. And what all, I mean, that was so scary for me. And then I did some police complaint against them, and then they were in jail or something, and they begged me कि प्लीज़ केस वापस ले लो। द प्रोड्यूसर्स फैमिली इधर उधर से भी कॉल कराए, एंड मैंने केस वापस ही ले लिया। मतलब आई वाज लाइक, I mean, though I think now I shouldn't have done that. I should have taught them a lesson, because when I took the case back, those guys didn't even say sorry or thank you. Nothing. मैंने केस वापस लिया, वो अपने घर गए, मुझे ऐसे देख के no sorry, no thank you. कौन से सन की बात है ये स्टार्टिंग के दिनों की बात? कोविड से पहले की, हाँ। ये 2017, 18, 19, 20, 19 की होगी बात। 19 की बात है। 2019 की बात है ये। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। बहुत मतलब बहुत, जो लोग हेल्प बोलते हैं ना, जब आती है ना, कोई हेल्प नहीं करता है। मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे पता ही नहीं था ये सब केस वेस पुलिस क्या होता है, मुझे नहीं पता था, और मैं इतना डरी हुई थी ना केस करते टाइम भी। पर क्या करें, फिर मैंने केस उनके बोलने पे वापस ले लिया। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत पता नहीं किस से कॉल करवा दी। मैंने छोड़ो यार, मेरे बस का नहीं है। बट वापस लेने के बाद भी एक सॉरी और एक थैंक यू नहीं, नथिंग। नाउ आई फील लाइक आई शुड हैव मोवा। अभी की उर्फी होती तो कभी इस तरीके की चीज़ें आपने फेस करी हैं कि काम मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, या आपने काम मिलने का भी ट्राई किया? कंपैरेटिवली इजी टॉर्चर कोई नहीं करता। टीवी में ऑडिशन दो, हो गया, बाकी फेवरेटिज्म तो हर जगह चलता है, बट टॉर्चर तो टाइप कुछ नहीं। आपने सारी कभी चीज़ें फील करी हैं जो नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो? टेलीविजन में कम है, अभी बढ़ेगा, बट टेलीविजन में नेपोटिज्म तो मैं क्या, हर कोई जो इस इंडस्ट्री में आता है वो फेस करता है। बॉलीवुड हैज़ बिकम अ वेरी क्लोज knit सर्कल इफ यू सी। It is very difficult for an outsider to get inside. Either you have to be someone related to them, you have to be a star kid or someone related to them to get into Bollywood. It is becoming very close-knit. I don't see people from outside coming a lot now. It has become. सबसे ज़्यादा 2016 से जर्नी स्टार्ट करी है आपने, सबसे ज़्यादा क्या याद आता है आपको? तरह तरह के रोल्स निभाए, तरह तरह के किरदार निभाए आपने। अरे 3-3 महीने के लिए मुझे रिप्लेस ही कर देते थे, शो ही बंद हो जाता था। आई नेवर डिड एनी शो फॉर मोर देन 4 months। मुझे रिप्लेस कर देते थे यार। 2-3 शो में किया है, स्टार्ट में 2-3 में किया है, एक फिर कोविड के बाद मैंने किया, उसमें भी मुझे रिप्लेस कर दिया बिना रीज़न दिए। बस पूरा कल से नहीं आना है। मतलब क्यों नहीं आना है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने प्रोड्यूसर तक को मैसेज किया कि ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे रीज़न तो दो, मेरी गलती कहाँ हुई है, पर मेरी कोई गलती ही नहीं थी। They thought, apparently one of the actors told me
they thought that my pictures are too bold, so it's not suiting the image for the show, so they replaced me overnight because I uploaded like bikini pictures or something, and I'm like, fuck off, then your TV needs to get bolder. उर्फी, फैशन की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके का आप फैशन करते हो, जो फैशन आपका स्टाइल है जो आपका, क्या उर्फी शुरू से ही वैसी थी कि या ये बदलाव No, कैसे I was आया? always like this. I was always very fashionable. I wanted to stand out. Even in Lucknow, when no one was wearing off shoulders and all, I was wearing off shoulder hot pants and everything. So I was always like this. If you ask my friends or people who know me as in from childhood, they'll tell you that she was always like this. बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ, बिग बॉस में आप गए, वहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया, उस पर क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं कहूँगी, अच्छा था, मस्त गई, खाई पी एक हफ्ता, सोई, वापस आ गई, मज़ा आ गई, फ्री वेकेशन, ये। एंड उर्फी, शादी को लेकर अगर मैं बात कहूँ, फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी शादी को लेकर, क्या व्यूज़ रखती हैं आप शादी को लेकर? मेरी शादी को लेकर क्यों एक्साइटेड है भाई? और रिसेंटली भी आपने कहा था कि अगर रणवीर सिंह को दूसरी बीवी चाहिए, रिसेंटली नहीं, अभी कहा था, 5 मिनट पहले, मजाक में ही बोल दिया था यार, नहीं करनी मुझे। वो हेडलाइन बन गई 5 मिनट पहले शादी की के बात। लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो नहीं है ना मेरे पास, लड़का। Where's the main ingredient? लड़का। शादी करनी है, अपने आप से ही कर लूं। बट अगर होगा तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी लड़के की? मानो उर्फी जावेद को अब लड़के की तलाश है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स? उर्फी जावेद को कभी किसी लड़के की तलाश नहीं हो सकती है। नेवर। फिर भी अगर हुआ, अगर कभी मूड बना आपका शादी करने का, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी ही चाहिए लड़के के अंदर? ऐसा मैंने बॉलीवुड से हो या बॉलीवुड के बाहर हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं गया। ये क्वेश्चन अब तुम पूछ रहे हो तो मेरे ध्यान ही नहीं गया कि लड़के में ये होना चाहिए। अब पूछ लिया, अब क्या ध्यान? लड़का है, बिरयानी थोड़ी भाई कि ये मसाले होने ही चाहिए। अब ठीक है, अब वही है कि अब दिल आ गया किसी पे, आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। दिल आया लंगूर पे तो परी भी क्या चीज़ है, परा भी क्या चीज़ है फिर। सो ऐसा कुछ नहीं सोचा है मैंने। कभी हुआ है बहुत ज़्यादा वाला प्यार? सच बताऊँ, मैं रिलेशनशिप टाइप की लड़की हूँ नहीं। माई लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप वॉज ऑल्सो, मतलब इतना मैं प्यार नहीं हूँ। यू विल हार्डली सी मी विद अ गाय रोमांटिकली एज वेल। आई हैव फ्रेंड्स बट I'm very far away from love, relationships. I'm not that interested in all these things, to be very honest. And marriage also, now earning, my thought process has changed a lot. रणवीर सिंह ने जब आपके बारे में बोला कॉफी विद करण में, क्या रिएक्शन था उर्फी का उस वक्त? क्या कर रही थी आप जब आपके पास मैं थॉर देखने गई थी, मुझे इतने कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कहा मूवी पर बात कर रही हूँ, क्या हो गया, और सब मुझे कॉफी विद करण के एपिसोड भेज रहे हैं। मैंने कहा इतना अच्छा एपिसोड आया क्या, मुझे क्यों भेज रहे हो यार, मैं नहीं देखती यार, क्या है ये सब। मतलब मैं थॉर देख रही थी यार, आई एम अ बिग मार्वल फैन। थॉर इज माई, like I love Thor, I love Captain America, I'm very serious about movies. फर्स्ट डे था यार शो का, मैं फर्स्ट डे जाती हूँ, मैं देख रही हूँ क्या है यार, कॉल बीच में पता नहीं कहाँ से कॉल आ रहे हैं। फिर मैं उठाया, क्या है, मेरे फ्रेंड का, बोले अरे यार तुमने कॉफी विद करण देखा? मैंने कहा मैं थॉर देख रही हूँ और मुझे नहीं देखना कॉफी विद करण, जब टाइम होगा देखूंगी। देन दे वर लाइक ही टुक योर नेम, आई वाज लाइक हु टुक माय नेम? रणवीर। मैं पहले पता मेरा पहला रिएक्शन क्या था, आई वाज लाइक मजाक उड़ा रहा होगा मेरा। मैं कहा उसने भी कुछ खराब बोल दिया मेरे बारे में, मैं कहा बोलने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया बोले। हाँ, मैं ऑटोमेटिकली आई अज्यूम दैट ही सेड समथिंग बैड। And then when I saw, I went home, I'm like, oh, he said nice things. And I saw it at least 100 times. I was like, wow, nice. फिर आपने भी एक टी शर्ट पहना था, एक कॉफी विद रणवीर। चाय विद रणवीर। चाय विद रणवीर। Because I'm a tea drinker. हाँ, मतलब ठीक है, पहन लिया, उस हॉट लग रहा था यार, उसकी शर्टलेस फोटो थी, was looking very hot. हेडलाइन बना देते हो आप, अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में क्या, मतलब दोस्तों का क्या रिएक्शन था, फिर उन्होंने क्या बोला जो अभी तक उसके बाद में कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? हर एक दोस्त कमीना होता है, दोस्त तो यही बोलते हैं ज़्यादा बूढ़ो मत समझी, औकात में रहे अपनी। सो माय फ्रेंड्स आर ऑल कमीनास। अभी और क्या क्या बकेट लिस्ट में, अगर उर्फी की अगर बात करें, और क्या क्या करना है उनको आगे? मुझे 3-4 लोगों की कार फोड़नी है। I don't know why I have this feeling I want to smash someone's car. That's what I want to do for now. That's in my bucket list. इंडस्ट्री के अंदर कि इंडस्ट्री के बाहर? जो पंगा लेगा उसकी टूटेगी। नाम लेना चाहोगे किसी के? हाँ, और तुम्हें ताकि और वो दे दूँ ना फुटेज, तुम्हारा बिल्कुल वायरल कर दूँ मैं ये। नहीं अभी से दिमाग में कोई नहीं है सच में, बस मेरे को कार फोड़ने का मन है, अपनी फोड़ दूंगी, नहीं मिला कोई और तो अपनी फोड़ दूंगी। लास्टली जो भी कहना चाहें आपके दर्शकों से जो आपको इतना प्यार देते हैं, आपके फैशन को इतना प्यार देते हैं, उनसे? Dude, listen up guys, it's going to be f***ed up in a few years. The population is increasing, environment is getting f***ed. Save ocean, save water. So जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि
please save the environment. It's getting up, guys. We should all be concerned instead of this Hindu Muslim which your politicians are making you do. Think about other things like healthcare, education, women's right. बहुत चीज़ें हैं यार सोचने के बारे में, ग्रोथ के बारे में. तुम इसी सब में पड़े रहोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? उर्फी बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके. Thank you, उम्मीद thank करता हूँ you. कि आपको भी बहुत अच्छा लगा मुझसे Yeah, बात I करके. loved it. Thank you. Yeah. Thank you.